यूक्रेन के हमले के पीछे क्या है पुतिन के इरादे? क्या पुतिन के इरादों से अनजान है दुनिया? किसके हाथ में है यूक्रेन के हमले की डोर? व्लादिमीर पुतिन, जिन्हें कभी रूस का चेहरा बदलने वाली एक ऐसी शख्सियत के रूप में जाना जाता था जो एक दमदार और कुशल राजनीतिज्ञ थे, जिसके लिए यह भी कहा जाता था कि किसी देश का शासक हो तो पुतिन जैसा, जिसने पूरी तरह से टूट चुकी रूस की अर्थव्यवस्था को वहां लाकर खड़ा कर दिया जहां महाशक्तियों को पहुंचने में सालों लगा दिए थे। पुतिन ने रूस की अर्थव्यवस्था या फिर सैन्य ताकत उसे इतना शक्तिशाली बना दिया कि उसके सामने अमेरिका जैसी महाशक्ति टकराने से भी कतराती है। लेकिन इस चेहरे के पीछे मंसूबों से पूरी दुनिया मानो अनजान थी। यूक्रेन के साथ हो रहे युद्ध ने पुतिन की छवि को बदल कर रख दिया और उस चेहरे को सामने लाकर रख दिया जो सालों से एक नकाब के पीछे छिपा था। पहले क्रीमिया, फिर दोनेत्स्क और लुहांस्क पुतिन ने अलग अलग दावे चलकर इन पर अपना कब्जा जमाया और अब शायद पुतिन के निशाने पर यूक्रेन है। पुतिन ने मानो यूक्रेन को तबाह करने की कसम खा ली है। रूसी सेना यूक्रेन पर इस कदर टूट चुकी है कि उसने खार्किव को पूरी तरह से उजाड़ कर रख दिया है। यहाँ का मंजर देखकर ऐसा लगता है कि शायद यहाँ सालों से कोई नहीं रह रहा हो। रूसी सेना ने अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। पुतिन का जुनून बन चुके यूक्रेन की तबाही होनी अभी कितनी बची है ये तो आने वाला वक्त ही बताए। लेकिन पुतिन का जुनून यहाँ पर रुकने को तैयार नहीं है। रूस हर रोज इस युद्ध पर करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी देश की आर्थिक स्थिति के लिए जोखिम पैदा कर दिया है, फिर भी वो इस युद्ध को रोकने के लिए तैयार नहीं है। शायद पुतिन दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि उनकी कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं हुई है, ये भी और भी बाकी है। पुतिन की यूक्रेन को लेकर बढ़ती जिद ने उनके खतरनाक इरादों को बता दिया है। लेकिन इस जंग को जीतने में पुतिन अकेले नहीं है। कहा जाता है कि जब एक राजा किसी चीज को पाना चाहता है तो वो पूरी व्यूह रचना के साथ मैदान के जंग में उतरता है जिससे वो अपनी जीत हासिल कर सके। कुछ ऐसा ही पुतिन ने किया है। जीत के लिए पुतिन ने अपने भरोसेमंद प्यादे इस जंग के मैदान में उतारे हैं। आखिर कौन से वो खास खिलाड़ी हैं जो इस खेल में शामिल हैं, हम आपको बताएंगे इस वीडियो में उन खास मोहरों के बारे में जो पुतिन के साथ खड़े होकर उनका साथ देते हैं और शह और मात की चाल पर यूक्रेन को कैसे भी पाना चाहते हैं। पुतिन के खास सलाहकारों में पहला नाम है सार्गेई शोइगु। आप चाहें तो इन्हें पुतिन का दायां हाथ भी कह सकते हैं। सार्गेई शोइगु वो शख्स हैं जो लंबे अरसे से यूक्रेन की सेना को घटाने और पश्चिम की सैन्य ताकत से रूस की रक्षा सिफारिश दोहराते रहे हैं। लोग इन्हें पुतिन का उत्तराधिकारी भी मानते हैं। युद्ध के मामले में विशेषज्ञ वेरा मिरोनोवा कहती हैं शोइगु को कीव में कदम ताल करते हुए पहुंचना था। बताया जाता है कि साल 2014 में क्रीमिया की जीत का पूरा श्रेय सर्गेई शोहरा को जाता है। वो रूस की मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी के इंचार्ज भी रह चुके हैं। रूसी सिक्योरिटी एक्सपर्ट आंद्रेई सोल्डाटोव मानते हैं कि रक्षा मंत्री पुतिन से सबसे बड़े विश्वास पात्र हैं और उन्होंने पुतिन के रणनीतिक निर्णयों में अहम भूमिका निभाई है। शोइगु के लिए कहा जाता है कि वो सिर्फ सेना के ही इंचार्ज नहीं हैं, वो विचारधारा के भी पक्के हैं और रूस में विचारधारा का अर्थ इतिहास के साथ रहना, वो इतिहास के साथ है। पुतिन के खास सलाहकारों में शामिल हैं वैलेरी गेरासिमोव। फिलहाल ये रूसी सशस्त्र सेना प्रमुख के पद पर बैठे हुए हैं। गेरासिमोव ने पुतिन के कई कामयाब अभियानों में अहम रोल निभाया है। साल 1999 में चेचन्या में सेना की एक टुकड़ी की जीत दिलाने में गेरासिमोव का काफी योगदान रहा था। यूक्रेन के युद्ध से पहले भी उन्होंने बेलारूस में सेना के अभ्यास में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। क्रीमिया के जीत में भी गेरासिमोव ने अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन अब खबर आ रही है कि यूक्रेन के मामले में वैलेरी गेरासिमोव फेल होते नजर आ रहे हैं। पुतिन के लिए यूक्रेन का अभियान उनके मुताबिक नहीं चल रहा है, जिससे सेना का मनोबल भी गिर रहा है, जिससे खफा होकर पुतिन ने उन्हें दरकिनार करने का फैसला लिया है। आंद्रेई सोल्डाटोव कहते हैं कि ये खुशफहमी अधिक लगती है। पुतिन ने हर सड़क और न ही हर बटालियन पर कंट्रोल नहीं रख सकते। ये काम सेना प्रमुख का है। रक्षा मंत्री को फौजी वर्दी पसंद है, लेकिन उन्हें मिलिट्री का कोई अनुभव नहीं है और इसके लिए उन्हें भी सेना प्रमुख की मदद चाहिए होगी। गेरासिमोव इतने सीरियस व्यक्ति हैं कि रूसी मामलों के विशेषज्ञ उन्हें कभी न हंसने वाला व्यक्ति करार देते हैं। निकोलाई पात्रुशेव, सचिव सुरक्षा परिषद। पुतिन के खास प्यादों में निकोलाई पात्रुशेव का नाम शामिल है। इनके लिए कहा जाता है कि पात्रुशेव रूस में सबसे बड़े हार्डलाइनर हैं। पात्रुशेव पुतिन के उन 3 सहयोगियों में से एक हैं जो 1970 के दशक में ही सेंट पीटर्सबर्ग के दिनों से ही उनके वफादार रहे हैं। उस वक्त सेंट पीटर्सबर्ग शहर का नाम लेनिनग्राड था। इस टुकड़ी के बाकी 2 लोग हैं सिक्योरिटी सर्विस के चीफ अलेक्जेंडर बोर्तनिकोव और विदेशी खुफिया विभाग के प्रमुख सार्गेई नरिश्किन हैं। राष्ट्रपति पुतिन के नजदीकी लोगों को सुलोविकी कहा जाता है, लेकिन ये 3 पुतिन के सुलोविकी से भी ज्यादा करीब हैं।
राष्ट्रपति पुतिन पर जितना प्रभाव पात्रुशेव का है उतना किसी और का नहीं है। वो न सिर्फ केजीबी में एक साथ थे बल्कि उन्होंने केजीबी के बाद बनी एफएसबी में भी सालों तक प्रमुख की भूमिका निभाई है। यूक्रेन पर हमले के 3 दिन पहले हुई रूसी सिक्योरिटी काउंसिल की उस चर्चित मीटिंग में पात्रुशेव ने कहा था कि अमेरिका का उद्देश्य रूस के टुकड़े करना है। ये बैठक कई मायनों में अनोखी थी। पात्रुशेव के लिए बेन नोबेल ने कहा है कि ये युद्ध के हिमायती हैं और इस बात का आभास हो रहा है कि अब पात्रुशेव पुतिन की कट्टर पोजीशन के करीब जा रहे हैं। अलेक्जेंडर बोर्तनिकोव जो पुतिन के सलाहकारों में से एक हैं, रूसी राजनीति पर नजर रखने वाले कहते हैं कि राष्ट्रपति पुतिन अपने सिक्योरिटी चीफ से मिली सूचनाओं पर भरोसा करते हैं, इसलिए अलेक्जेंडर बोर्तनिकोव पुतिन के विश्वास पात्र हैं। बोर्तनिकोव केजीबी के जमाने से पुतिन को जानते हैं। पात्रुशेव ने जब 2008 में एफएसबी छोड़ा तब से इस खुफिया संस्था की कमान बोर्तनिकोव के हाथ में है। पात्रुशेव और बोर्तनिकोव दोनों ही पुतिन के करीबी हैं, पर जैसा कि बेन नोबेल बताते हैं, यह कहना बहुत ही मुश्किल है कि इस वक्त मॉस्को में किसकी बात मानी जा रही है। एफएसबी का अन्य रूसी एजेंसियों पर भी खासा प्रभाव है, यहां तक कि इस खुफिया संस्था का एक सशस्त्र बल भी है। आंद्रेई सोल्डाटोव कहते हैं कि बोर्तनिकोव सूचना का अहम साधन हो सकते हैं, पर लेकिन वो बाकियों की तरह सलाह नहीं दे पाते। सार्गेई नरिश्किन लेनिनग्राड के जासूसों की तिकड़ी को पूरा करते हैं सार्गेई नरिश्किन। वो पुतिन के सारे सियासी करियर में उनके साथ रहे हैं। सार्गेई नरिश्किन 1990 के दशक से पुतिन के साथ हैं। 2004 में वो पुतिन के ऑफिस में शामिल हुए और फिर संसद के स्पीकर बने। वो रूस की रशियन हिस्टोरिकल सोसाइटी के भी प्रमुख हैं। जानकार कहते हैं कि उन्होंने पुतिन को उनके कदमों के समर्थन में एक वैचारिक आधार भी दिया है। पुतिन के खास सलाहकारों में नाम सार्गेई लावरोव का भी आता है। 18 वर्षों तक लावरोव रूस के सबसे सीनियर डिप्लोमेट हैं। बताया जाता है कि क्रेमलिन के फैसले में उनकी भले ही ना चली हो, पर दुनिया के सामने वो रूसी पक्ष बखूबी रखते हैं। 71 साल के सर्गेई लावरोव इस बात का सबूत है कि पुतिन का अपने मर्जी के दोस्तों पर अधिक भरोसा है। लावरोव एक चालाक राजनयिक हैं। पिछले महीने उन्होंने ब्रिटेन के विदेश मंत्री लिज ट्रस के रूसी भूगोल की जानकारी का मजाक उड़ाया था। वही सूत्रों के मुताबिक एक अरसे से यूक्रेन के विषय पर रूस के भीतर उन्हें कोई नहीं पूछता और एक आक्रामक छवि के बावजूद वो यूक्रेन पर कूटनीतिक वार्ताओं के हिमायती रहे हैं। वेलेंटीना मात्वियेंको पुतिन के नजदीकी सलाहकारों में अकेली महिला हैं। उन्होंने सुनिश्चित किया है कि रूस की संसद का ऊपरी सदन यूक्रेन पर हमले पर मुहर लगाए ताकि सेना को देश के बाहर भेजा जा सके। वेलेंटीना मात्वियेंको भी सेंट पीटर्सबर्ग के जमाने से पुतिन के साथ हैं। साल 2014 में उन्होंने क्रीमिया के रूस में विलय में भी पुतिन की मदद की थी। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के अन्य सदस्यों की तरह वेलेंटीना मात्वियेंको की भूमिका भी शायद ये दिखाने के लिए है कि सारे फैसले मिलकर लिए जा रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन के बॉडीगार्ड रहे विक्टोर जोलोतोव अब रूस के वार्दिया के प्रमुख हैं। इस संगठन को 6 साल पहले पुतिन ने रोमक शासकों के प्रेटोरियन गार्ड्स की तर्ज पर इस निजी सेना का गठन किया था। अपने निजी बॉडीगार्ड को एक नए संगठन का प्रमुख चुनकर पुतिन ने अपने लिए वफादारी सुनिश्चित कर ली थी। इस वक्त विक्टोर जोलोतोव के संगठन में 4 लाख सैनिक हैं। वेरा मिरोनोवा का मानना है कि रूस की असली योजना यूक्रेन पर कब्जा करने की थी, लेकिन अब जब फोन कमजोर पड़ रही है तो नेशनल गार्ड आगे आ रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि नेशनल गार्ड के लीडर के पास कोई सैन्य प्रशिक्षण नहीं है। उनकी फोर्स के पास टैंक तक नहीं है। यूक्रेन के युद्ध छिड़ने के बाद रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन फिलहाल पूरी अर्थव्यवस्था संभाल रहे हैं, लेकिन युद्ध के बारे में उनकी राय मायने नहीं रखती। राजनीतिक टीकाकार येवगेनी मिन्चेंको के अनुसार मॉस्को के मेयर सार्गेई सोबिनिन और सरकारी तेल कंपनी रोसनेफ्ट के प्रमुख इगोर सेचिन भी पुतिन के करीब हैं। ये दोनों पुतिन के बचपन के दोस्त हैं और अरसे से उनके करीब ही रहे हैं, लेकिन यूक्रेन के साथ ये साफ जाहिर नहीं किया जा रहा फिलहाल पुतिन किसकी ज्यादा मानते हैं और वो शख्स कौन है जो यूक्रेन युद्ध की पूरी लगाम अपने हाथ में लिए है।